टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। यहाँ पर रूल नंबर 3 है। By using nominate absolute, nominate absolute सब्जेक्ट जो नॉमिनेट है एब्सोल्यूट वन फ्री सब्जेक्ट हो जाए और नॉमिनेट एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं विच हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्ब, जिसका फिनिट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पार्टिसिपल से पहले यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड बिफोर द पार्टिसिपल। अंडरस्टैंड? नॉमिनेट एब्सोल्यूट इट मींस वह कर्ता वह सब्जेक्ट दैट इज फ्री एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट द वर्ब इज नॉट यूज्ड। इट मींस इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ब, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्ब। यहाँ पर कुछ सेट्स ग्रुप दिए गए हैं। दोनों दो जो सेंटेंसेस हैं उसमें कॉजल रिलेशन है, कारण और परिणाम। कारण जो भी होगा द सेंटेंस विच शोज द रीजन इफ इट इज प्रेजेंट और पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट मीन्स नॉन एक्शन, इट मीन्स बाज और बियर। दूसरी भाषा में if the adjective is given then it is simple past or simple present। यहाँ पर simple past है the weather was stormy, the plane got delayed, what is cause मौसम तूफानी था, the result is the plane got delayed। जब आपको इनको बनाएंगे इसमें सब्जेक्ट के पहले नहीं सब्जेक्ट के बाद मींस पार्टिसिपल से पहले जब सब्जेक्ट यूज करेंगे तो पार्टिसिपल क्या लगता है बीइंग। बाज का पार्टिसिपल क्या होता है बीइंग, और जब पास्ट इंडिफरेंट होगा तो हैविंग, और यदि बात पैसिव होगा तो हैविंग भी। हैविंग क्लियर, ये नॉन एक्शन होगा और इसमें पास्ट बियर इजेमार का यूज होगा, सिंपल होगा। लेकिन जब ये नॉमिनेट एब्सोल्यूट जहां यूज करेंगे वहां पर जो कारण होगा उसको आप लोग फ्रेज में चेंज करेंगे। कैसे फ्रेज में चेंज करेंगे? ये बात है ना, इसकी जगह बीइंग करेंगे और यहाँ पर कॉमा देंगे। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, STORMY कॉमा इसलिए कि ये फ्रेश बन गया मौसम के तूफानी होने पर। कॉजल रिलेशन है कारण और परिणाम। रिजल्ट आपके सामने है द प्लेन PLANE प्लेन गॉट डिलेड, लास्ट में यहाँ। इसी प्रकार सेकेंड सेंटेंस दिया द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये इस वक्त सेकेंड फॉर्म इंटर, जब इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इंटर इंटर इंटर। अब स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन ये पास्ट इंडिफरेंट, ये नॉन एक्शन था एक एक्शन है कि शिक्षक ने प्रवेश किया कक्षा में, पास्ट इंडिफरेंट है। जब भी पास्ट इंडिफरेंट होगा तो हैविंग लगाना। कॉज क्या है? टीचर एंटर्ड द क्लास। रिजल्ट क्या आया? स्टूडेंट स्टूड अप, छात्र खड़े हो गए। दूसरी बात सेकेंड पॉइंट सब्जेक्ट्स आर गिवन या डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन।
here the subject teacher, here the subject the student। समझना? तो ये पार्टिसिपल से नहीं बन सकता, ये नॉमिनेटिव एप्रूव से बनेगा। पार्टिसिपल में सब्जेक्ट एक ही रहता था। The teacher entered the class, he began to teach। ये है पार्टिसिपल। ये कर्ता भिन्न-भिन्न है, क्रियाएं भिन्न-भिन्न है। कॉजल रिलेशन, जब आपका बात फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर आपको जो आपका नॉमिनेटिव एप्रूव टेक्स्ट बनेगा उसको, उसके सब्जेक्ट को आप पार्टिसिपल से पहले यूज करेंगे और उसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्ब। तो यहाँ पर इसीलिए इसको फ्री सब्जेक्ट भी कहते हैं। टीचर एंटर्ड कैसे बनाएंगे? द टीचर हैविंग एंटर्ड, HAVI हैविंग एंटर्ड, और यह कॉमा देंगे। द टीचर हैविंग एंटर्ड, कहाँ पर देखो, द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, याद लगाना। अब शेष आप लोग नकल कर दीजिएगा। क्या? द स्टूडेंट और कॉज क्या है? टीचर एंटर्ड द क्लास। रिजल्ट क्या आया? स्टूडेंट स्टूड अप। Different subjects are given. The verb shows that the verb is done first, then it will be changed into the nominate person. Correct? By using have. The army arrived. मैंने आपको दो बात समझाया। थर्ड पॉइंट है army arrived. The relief verb took speed. कॉज क्या है? army arrived. रिजल्ट क्या है? राहत कार्य ने गति पकड़ ली। पास्ट इंडेफिनिट है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन। हियर रिलीफ वर्ब सब्जेक्ट है, हियर आर्मी सब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या लगाएंगे आप लोग? हैविंग। कैसे? द आर्मी हैविंग अराइव्ड। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, कॉमा देंगे। द रिलीफ वर्ब तो इसकी जस्ट यहां भी द सन रोज। कॉज क्या है? रिजल्ट क्या है? द फॉग डिसअपियर्ड। सूरज निकला और कोहरा अदृश्य हो गया। ये जो दिया गया है सूरज निकला, ये कॉज है। फॉग डिसअपियर्ड, चेक करिए, ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। ये नॉन एक्शन जैसा नहीं है, पास्ट, वेयर और एडजेक्टिव। ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसलिए आप इसका यूज करें हैविंग। लेकिन एक बात रहेगी कि रोज है ना, इसकी थर्ड फॉर्म बताना राइजिंग, क्योंकि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है। यहां भी हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, और यहां बीन के बाद क्या होगा? एडजेक्टिव हो सकता है, एडी। ठीक है, अब यहां हम करेंगे द सन रोज। क्या बोलेंगे? The sun having risen. As in sun having risen. R-I-S. Next point है, और शेष आप the fog disappeared to same as the sunset. The stars came up in the sky. इधर क्या हुआ? सूर्यास्त हुआ। इधर तारे आसमान में निकल आए। कॉज क्या है? सूर्य का अस्त होना। रिजल्ट क्या आया? द स्टार्स केम अप इन द स्काई। पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें हैविंग और थर्ड। कैसे? द सन हैविंग सेट। एस यू सन हैविंग सेट, और यहां पर कॉमा देंगे। इसके बाद द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ऐसे आप लोग नॉमिनेट एब्सोल्यूट जो सब्जेक्ट है उसका यूज करेंगे। कॉजल रिलेशन रहता है इसमें। The bell rang, the school closed. This is cause. It is in past indefinite. The causal relation, the school closed. घंटी बजी, स्कूल बंद हो गया। ये कारण बना घंटी का बजना।
सब्जेक्ट डिफरेंट से, यहाँ बेल है, यहाँ स्कूल है, वर्ब भी डिफरेंट से, इसलिए पार्टिसिपल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको आप नॉमिनेट एब्सोल्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पर हैविंग का यूज करेंगे। द बेल हैविंग हैविंग रंग, क्योंकि रंग रिंग रेंग रंग घंटी बजने के पश्चात द बेल हैविंग रंग, इसके बाद आप इसी का नेक्स्ट उतार दीजिएगा। द क्लास वर्क वाज ओवर, ये नॉन एक्शन है, क्लास वर्क वाज ओवर, यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है, ये पास्ट तो है, लेकिन हमने कहा था कि इज एमआर बार का पार्टिसिपल बीइंग होता है। तो आपको नॉमिनेट एब्सोल्यूट जो आपका सब्जेक्ट है दैट विल बी यूज्ड बिफोर पार्टिसिपल, तो यहाँ पर बाद का पार्टिसिपल क्या होगा, बीइंग, इसलिए आप इसको ऐसे बनाएं, द क्लास वर्क बीइंग ओवर, ये आपका नॉमिनेट एब्सोल्यूट हो गया, फ्रेज बन गया। क्लास वर्क समाप्त होने पर क्या हुआ, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, ये पूरा नकल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है द लीडर वाज स्लेन, ये स्लेन है ना, ये थर्ड फॉर्म, स्ले की हत्या करना, जैसे मर्डर होता है ऐसे स्ले स्लेन, ये ऐसे है, इसमें भी बात था, इसमें भी बात था, ये एडजेक्टिव है, ये थर्ड फॉर्म है। जब भी आप ऐसी बातों की नॉमिनेट एब्सोल्यूट करेंगे, नॉमिनेट एब्सोल्यूट फ्रेज बनाएंगे, तो ये जो बात है हैविंग बीइंग में बदलेगा। क्या बोलेंगे, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, SLAI कॉमा दे दो, द लीडर हैविंग बीन स्लेन, इसके बाद शेष द फॉलोअर्स रनिंग इन फियर। नेक्स्ट पॉइंट है द कैप्टन वाज किल्ड, ये आपका पैसिव में मारा गया कैप्टन। कॉजल रिलेशन क्या है, कारण और परिणाम का संबंध है कि इधर कैप्टन मारा गया, इधर आर्मी भाग गई। सब्जेक्ट डिफरेंस है, कैप्टन है या आर्मी, बर्थ डिफरेंस है, अकेले और फ्लैग है। जब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेगा तो आपको जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्ब्स, verbs are not used according to the number of the subject, इसलिए इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। सब्जेक्ट फ्री है, फ्री सब्जेक्ट कहेंगे, क्या बोलेंगे, द कैप्टन हैविंग बीन, HAVI हैविंग बीन किल्ड, KILLED कॉमा दे देंगे, द आर्मी फ्लed। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, the rain stopped, the children went out to play। Causal relation, cause, different subject, rain, here children, this is past indifferent, the rain having stopped, the rain having, HAVI having stopped, the rain having stopped, यहाँ कॉमा देंगे, चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। इस प्रकार इनको आप कंबाइन करेंगे।